बन तेरी गली। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कल सभी भक्तों ने भगवान की आनंदमयी रसमयी सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान किया। आइए कल मनु महाराज और शत्रुपा की तीन पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, बीच वाली जो कन्या है देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। सभी भक्तों ने श्रवण किया। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट होकर के आए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश उन्हें श्रवण कराया। मनु महाराज की दो बेटी और हैं। आकुति नाम की पुत्री है, वो रुचि प्रजापति के लिए ब्याही गई, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति नाम की कन्या है, वो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई, जिनके यहाँ माता सती का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान भोलेनाथ की भार्या बनी। भोलेनाथ के साथ माता सती कैलाश पर्वत पर रहती है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया। सभी देवतागण पधारे, भोलेनाथ भी पधारे, लेकिन जब दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में आए तो सभी ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। भोलेनाथ खड़े नहीं हुए तो उन्होंने भोलेनाथ से दुश्मनी मोल ली और कहा, ये शमशान में रहने वाला है, मरघट में रहने वाला है, ये मान सम्मान की भावना को क्या समझे। और उसी दिन से भोलेनाथ से शस्त्रता मान बैठा। बहुत समय गुजर गया, कभी भी भोलेनाथ ने मैया सती से ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञशाला में हमारा अपमान किया। और आजकल जरा भी ससुराल वालों से अनबन हो जाए तो धर्मपत्नी जी को इतना परेशान कर देते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमारा अपमान किया, अब तुम्हारे लिए हमारे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन धन्य है भोलेनाथ के लिए, कई वर्षों बाद पुनः राजा दक्ष ने यज्ञ किया। सभी ऋषि महात्माओं के लिए, देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। जितने भी देवता गण हैं सभी ने अपने अपने विमानों को कैलाश पर्वत के ऊपर होके निकाला। और बात यह है कि आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी सुखी क्यों है इस बात से अधिक दुखी है। तुम्हारी ससुराल में तुमसे झगड़ा हो गया हो, तुम्हारी आवाजाही नहीं हो, और वहां पर कोई विवाह शादी या भागवत कथा का प्रोग्राम हो, तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं भेजे वो और पड़ोसी के लिए निमंत्रण आए, तो भले ही पड़ोसी को मालूम है कि इनके लिए निमंत्रण नहीं आया है, ये जाने वाले नहीं है, फिर भी बार बार चार बार पूछेंगे तुम्हारी ससुराल में भागवत हो रही है, क्या आप चलोगे नहीं? क्यों? दुनिया वाले जलाते हैं। ऐसा ही देवताओं ने किया। भोलेनाथ के कैलाश पर्वत से विमानों को निकाला तो मैया सती ने पूछा, हे प्रभु ये विमान कहाँ के लिए जा रहे हैं?
भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, यज्ञशाला में ये सभी जा रहे हैं, तो आप नहीं चलोगे? देवी, हमारे लिए तुम्हारे पिता ने कोई पत्र का या निमंत्रण नहीं भेजा। तो मैया सती बोली कि फिर उन्होंने आपके लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? तो आज कई वर्षों बाद भोले बाबा ने बताया कि कुछ समय पहले तुम्हारे पिताजी से हमारी थोड़ी मन चल हो गई थी, इसलिए हमें तो भूल ही गए, उन्होंने तुम्हें भी त्याग दिया। तो मैया सती ने कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जा सकता है। जैसे कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, वहां से कोई निमंत्रण नहीं आए, तो वहां बिना बुलाए कथा श्रवण करने के लिए जाए और प्रसाद ग्रहण करे। भगवान के मंदिर में, दरबार में बिना बुलाए जा सकता है। बहन बेटी, पिताजी के यहाँ कोई शुभ कार्य हो, रक्षाबंधन, भैया दूज का त्योहार हो, कोई बुलावा नहीं आए फिर भी जा सकती है। गुरु के यहाँ बिना बुलावे के, बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। तो भोलेनाथ कहने लगे ये बात आपकी सत्य है, लेकिन देवी अगर पहले से झगड़ा हो चुका है तो जाने में भलाई नहीं है। मैया सती कहने लगी स्वामी बहुत दिन हो गए पिताजी के यहाँ जाए हुए, लड़ाई तुम्हारी हुई है पिताजी से, मेरी तो नहीं हुई, इसलिए आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं है, मुझे अनुमति दे दो, मैं पिताजी के यहाँ जाना चाहती हूँ। जो मैया सती भोलेनाथ से कभी भी लौट करके जवाब नहीं देती थी, आज वही समझाने पर कह रही है कि हे स्वामी आप मत जाइए लेकिन मुझे मत रोकिए। भोलेनाथ समझ गए कि अब कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। सती मानेगी नहीं, जाएगी। और ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वहां मेरा अपमान ये सहन नहीं कर पाएगी, सती अपने शरीर को त्याग देगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। भोलेनाथ ने जितने भी उनके वस्त्र आभूषण थे सबकी पोटली बांध करके दे दी कि इन्हें साथ में ले जाओ, क्योंकि जब जब मुझे ये दिखाई देंगे तो मैं तुम्हारी यादों को रोक नहीं पाऊंगा। नंदीगण इत्यादि को भोलेनाथ ने मैया सती के साथ में भेजा। और जब पिताजी के यहाँ सती पहुंची, वहां तो अलग ही नजारा नजर आ रहा है। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दाक्ष त्रास काहू न सन्माने, दाक्ष त्रास काहू न सन्माने, दाक्ष त्रास काहू न सन्माने, सादर भले ही मिली महाना। आज मैया सती अपने पिताजी के यहाँ पहुंची। पिताजी ने सती को देख करके जरा भी कुशलात नहीं पूछी और पीठ फेर ली। एक बेटी कई बार स्वाद अपने पिताजी के यहाँ पहुंचे और पिताजी बेटी को देख करके अपनी पीठ फेर ले तो कितना कष्ट होता है। आज सती को इतना कष्ट हुआ कि भोलेनाथ मैंने तुम्हारी बहुत समझाने पर एक बात नहीं मानी, और अगर मैं
तुम्हारी बात मान लेती तो ये नजारा मुझे देखने को याद नहीं मिलता जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। सागर वाले ही मिली एक माता, सागर वाले ही मिली एक माता, सागर वाले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती की सखियां देख देख करके हंस रही है। देखिए, इस सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया, कोई बुलावा नहीं भेजा गया, लेकिन फिर भी बिना बुलाए आई है। ऐसे सखी कह रही है तो सती को कितना कष्ट हुआ होगा। एक माँ की आत्मा ऐसी होती है, माँ का दिल पिघल गया, रो रो करके सती को गले से लगाया और कहने लगी, हे बेटी, क्या कैलाश पर्वत पर सभी कुशल मंगल है? सती के नेत्रों में आंसू आ गए। मां, अगर कैलाश पर्वत पर सभी कुशल मंगल होते तो पिताजी मुझे देख करके नजर नहीं फेर लेते। आज मेरे भागवत प्रेमियों, यज्ञशाला में जब सती पहुंची तो देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है, सिंहासन लगे हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अब तो सती एकदम से क्रोध में आकर के कहने लगी, हे राजा दक्ष, देवादिदेव महादेव का तूने अपमान किया है। ये मेरा शरीर तेरे अंश से, तेरे रक्त से पैदा है, और जहां भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं, वहां सती भी नहीं रह सकती। दोनों हाथों को जोड़ करके भोलेनाथ का ध्यान किया, स्वामी मैंने तुम्हारी एक बात नहीं मानी, मुझे माफ कर देना। आज के बाद में सती तो मैं मुंह नहीं दिखा पाएगी, मैं कौन सा मुंह लेकर के तुम्हारे पास आऊंगी। जगदाता महेश पुरारी, जगदाता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदते। हे पिता, तूने भोलेनाथ की निंदा की है, भोलेनाथ का अपमान किया है, तू नहीं जानता कि इसका कितना भयानक परिणाम होगा। पिता मंदमती निंदति देहि, दक्ष शोक संभव यह देहि, दक्ष शोक संभव यह देहि। हे पिता, अब ये शरीर रखना मेरे लिए संभव नहीं है, अब मैं इस शरीर को नहीं रख पाऊंगी। तेरी खातिर ये शरीर में त्यागने के लिए जा रही हूँ। तजिले हो देहा तुरंत खुलिए तो, देहा तुरंत हो, तजिले हो तुरंत देह के ही है तू, ओराधर चंद्रा मौल ब्रस के तो, आज भोलेनाथ का ध्यान किया, आसन लगा करके मैया सती बैठ जाती है।
अस कहियो अनल अनुजारा अस कहियो अनल अनुजारा भय हो सकल मत हाहाकारा भय हो सकल हाहाकारा भय हो सकल मत हाहाकारा। आज योग अग्नि के द्वारा मैया सती ने अपने शरीर को जला दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, भोलेनाथ के गणों ने जाकर के भोलेनाथ से बताया, हे प्रभु, मैया सती ने तुम्हारा अपमान देखा और उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि में जला लिया। भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटाओं में से एक लट उखाली, जमीन में मारी, वीरभद्र नाम का यक्ष पैदा कर दिया। वीरभद्र ने जाकर के सारी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। भृगु महाराज दाढ़ी को हिला हिला करके हंस रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोच लिया। सूखा हंस रहे थे, दांतों को फाड़ फाड़ करके उनके दांतों को तोड़ दिया। शंकर जी के गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भोलेनाथ आए, मैया सती के जलते हुए शरीर को लेकर के भोलेनाथ दौड़ते हैं। भोलेनाथ का क्रोध जागृत होने लगा। देवताओं ने सोचा कि अगर भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ तो महाप्रलय आ जाएगा। जहां जहां मैया सती के अंग प्रत्यंग गिरे, वहां पर 108 शक्ति पीठ बन करके तैयार हो गए। सभी देवताओं ने भोलेनाथ की वंदना की, भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। आइए हम और आप भी भोलेनाथ के चरणों में कुछ क्षण के लिए चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम 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 शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम। ओ चपले 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 वंदे चपले 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 वंदे नाम काम काम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम जप नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम 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 शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम। और दोनों हाथ को उठाने शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर भगवान की जय हो। जय भोले की शिव शंकर का नाम ध्याया, नीलकमल शिवलिंग पे चढ़ाया। नील कमल शिवलिंग पे चढ़ाया, नील कमल शिवलिंग पे चढ़ाया। शिव शंकर का नाम ध्याया, नीलकमल शिवलिंग पे चढ़ाया। नील कमल शिवलिंग पे चढ़ाया,
शिवलिंग पे चढ़ाए। शिव भोले की पूजा करते, शिव भोले की पूजा करते, दशरथ के सुत राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम। श्री राधे। लंका का राजा जो रावण शिव के नाम से हो गया तारण। शिव के नाम से हो गया तारण, शिव के नाम से हो गया तारण। लंका का राजा जो रावण शिव के नाम से हो गया पावन। शिव के नाम से हो गया तारण, शिव के नाम से हो गया तारण। मन से झूठे मैल उतर जाए, मन से झूठे मैल उतर जाए। ऐसा कर कोई काम काम शिव नाम नाम शिव नाम 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 शिव नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम। जपले 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 बंदे, जपले जपले सबले बंदे नाम आएगा काम काम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम। शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव श्री नाम। राधे। कोमल कर ले कोई जतन दो, मुख से कर ले शिव का भजन दो। मुझसे कर ले शिव का भजन तू, मुझसे कर ले शिव का भजन तू। बंद कर ले कोई यतन दो, मुख से कर ले शिव का भजन दो। मुझसे कर ले शिव का भजन तू, मुझसे कर ले शिव का भजन तू। कहे सलीम सुनो हे प्राणी, कहे सलीम सुनो हे प्राणी, कहे सलीम सुनो हे प्राणी, कहे सलीम सुनो हे प्राणी। शाम सपे सुब शाम शाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम। शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम। चपले 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 बंदे, चपले चपले सबले बंदे नाम आएगा काम काम शिव नाम नाम शिव नाम नाम शिव नाम। नाम शिव नाम। अच्छा कीर्तन ऐसे ही किया जाता है। अरे भले आदमी हो, ये ठाकुर जी का दरबार है। जब कोई व्यक्ति किसी नदी में डूबता है तो क्या करता है? दोनों हाथों को ऊपर करता है कि कोई मुझे देख रहा हो तो मेरे हाथों को पकड़ करके मुझे खींच लो। और ये संसार भी भवसागर है जिसमें हम और आप डूब रहे हैं। दोनों हाथों को उठाएंगे, हे भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे खींच लो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। चपले 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 बंदे, चपले चपले सबले बंदे नाम आएगा काम काम शिव नाम नाम शिव
शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भागवत प्रेमियों, दक्ष के सर को यज्ञ कुंड में होम दिया गया। यज्ञ को कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। सभी देवताओं ने भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ का क्रोध शांत किया। दक्ष के अंदर अभिमान था, मैं थी। एक बकरे का सर दक्ष के सर पर लगाया, यज्ञ को पूरा किया गया। यही मैया सती दूसरे जन्म में राजा हिमाचल के पार्वती के रूप में पधारे और पुनः मैया सती पार्वती के रूप में भोलेनाथ को वर्ण करती है। राजा हिमाचल ने भोलेनाथ के साथ में मैया पार्वती का विवाह किया और ये भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी। ये तो हुआ मनु और शत्रुपा के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन। आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया